जो नॉलेज हम लोग लास्ट क्लास देखे थे फॉर प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन हमें कुछ चीजें देखना है। क्या है कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है, हम कह सकते हैं कि ये मोशन का कंडीशन क्या हुआ, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। मतलब ये ओमेगा स्पीड में जा रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास v स्पीड में जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये है प्योर रोलिंग मोशन। Can be understood as combination of pure translation and rotation about the center of mass, rotation about the center of mass, or can also be considered as a pure rotation about an axis perpendicular to the plane of rotation passing through the lowest point like this। इतना हम लोग देखे थे। और क्या देखे थे कि the velocity at the highest point is 2v, velocity at the lowest point is 0। आगे बढ़ते हैं आज की पढ़ाई के साथ। Now question number 1। क्वेश्चन क्या है, here is a cylinder, the cylinder is wound with a thread, एक इसके ऊपर थ्रेड लगा है। Here is a block, ये डिस्टेंस दिया गया है L, ये डिस्टेंस क्या दिया है L। तो ये सिलेंडर अब ये खींचेगा तो ये सिलेंडर रोल करते हुए आएगा। As the block goes down, the cylinder rolls। Find distance moved by block by the time cylinder moves a distance equal to, or distance moves to point A, ये point A moves to point A। जब तक सिलेंडर A पॉइंट तक रोल करके आ जाएगा, ये सिलेंडर है, ये आएगा कैसे, अभी कोई चीज झूल रहा है, ऐसे एक थ्रेड इसके ऊपर वुंड किया गया है। ऑब्वियसली जब ये ब्लॉक खींचेगा ये घूमते हुए चलेगा, जब तक ये आके इसके पास पहुंचेगा ये कितना नीचे गया होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन बनाएंगे। अच्छा, सपोज ब्लॉक नीचे जाता है कुछ वेलोसिटी v में, क्या लिखेंगे, when velocity of block is v, the velocity of सिलेंडर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा। सोचो, अगर ब्लॉक v वेलोसिटी में नीचे जाएगा तो ये थ्रेड भी v वेलोसिटी में जाएगा, ये भी v वेलोसिटी में जाएगा, ये भी v में जाएगा, ये भी v में जाएगा। अब ये कितना वेलोसिटी में जाने से हाइट पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, दिस शुड बी v/2। तो जब ब्लॉक v वेलोसिटी में नीचे जाएगा, सिलेंडर आगे जाएगा क्या स्पीड में, v/2 में, इज v/2। तो हरदम ब्लॉक का वेलोसिटी इसका वेलोसिटी का डबल है। सो व्हेन सिलेंडर मूव्स a distance L, the block moves
ए डिस्टेंस 12। तो जब तक सिलेंडर L डिस्टेंस मूव करेगा, A के पास जाएगा, तब तक ब्लॉक 2L डिस्टेंस गया होगा, क्योंकि इसका स्पीड हरदम इसका डबल है। ये जितना जाता है ये उसका डबल जाता है। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रीवियस क्लास इसकी कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हियर इज ए डिस्क। Here is a disk. The disk is rolling with a speed v. The disk is rolling with speed v and velocity of the point A on this। A कोई एक पॉइंट है, मैं दिखाऊंगा उस पॉइंट को, उसका वेलोसिटी आपको बताना है। कौन सा पॉइंट है A? ये पॉइंट है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। कितना दूर पे? r/2। ठीक है, पॉइंट A कितने दूर पे है? r/2 डिस्टेंस में है। ये डिस्टेंस कितना दिया है? r/2। ये पॉइंट A है, इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है। गिवन रेडियस ऑफ डिस्क इज r। तो आप लोग इसका आंसर को फटाफट बना सकते हो। यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ दिस। चलिए बनाइए। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है। थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज था। इधर कोई आंसर बोल चुके हैं। कितना आंसर आया? 3v/2। कुछ लोग बोल रहे हैं। अब देखो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, जो पॉइंट A है उसके पास दो वेलोसिटी है। हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन के चलते इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है v, और रोटेशन की चलते इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है ओमेगा r/2। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट क्या हो गया? दोनों का सम। वेलोसिटी ऑफ ए इज v प्लस omega r/2। So it is coming out to be 3v/2 because for rolling, रोल कर रहा है, v is equal to omega r। रोल कर रहा है तो v होगा omega r। तो पता चल गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A is 3v/2। क्या सबको समझ में आ रहा है? इतना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए व्हील ऑफ रेडियस r was rolling with speed v। कोई व्हील ऐसे घूमते हुए जा रहा था, ऐसे ये व्हील है, रोल करते हुए जा रहा था v वेलोसिटी में। और क्या हुआ? यहाँ पर कहीं एक वाल था, वाल के साथ टकरा गया। The wheel comes eventually strikes a wall somewhere here। एक वाल को स्ट्राइक कर गया। जैसे स्ट्राइक कर गया तो यहाँ पर कोई एक पार्टिकल था, वो यहाँ पर फेंका गया और इधर आके गिरा। हमें निकालना है व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट पार्टिकल। तो क्या लिखेंगे? ये वाल है, ठीक है, वाल
the wheel strikes a wall on its way so that a particle was thrown out from highest point of the wheel. Find horizontal range of the particle. कितना सिंपल है, इसको हर कोई कर सकता है। जैसे ये व्हील टकराया, यहाँ पर कोई सामान चिपका हुआ था, वो आके इधर गिरा। ठीक है, पूछा है बताओ होरिज़ोंटल रेंज क्या होगा, ऐसा पूछा है। आप लोग तो कर सकते हैं। The wheel was moving with a speed v। तो फिर कैसे करेंगे, सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्या कहेंगे, द पार्टिकल जंप्स आउट with horizontal speed is equal to, अब व्हील जा रहा था v में, थड़क करके अपर वाल पे मारा, ये फेंका गया मतलब जितना वेलोसिटी में होगा उतना वेलोसिटी में फेंका जाएगा। जस्ट फेंका जाने से पहले इसका वेलोसिटी क्या था, हाईएस्ट पॉइंट है 2v, सो नाउ दिस पार्टिकल विल जंप आउट विद अ वेलोसिटी 2v। अच्छा, ये 2v में गया, तो व्हाट विल बी द रेंज, और आपको तो फॉर्मूला मालूम है, ये व्हील का रेडियस r है ना, ये रेडियस को मैं स्मॉल r कर देता हूँ, रेडियस स्मॉल r है। अब कोई चीज को 2r हाइट से फेंका गया है 2v स्पीड में, कितना होगा होरिज़ोंटल रेंज, प्रोजेक्टाइल मोशन सबको मालूम है। सो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला याद होगा, u इंटू रूट ओवर ऑफ 2h/g, वैल्यू डाले तो 2v इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2r बाई जी, तो और एक 2 बाहर आ गया, इट इज 4v रूट ओवर ऑफ r बाई जी। सो द रेंज विल बी 4v रूट ओवर ऑफ r बाई जी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, और उसमें से जो कंक्लूजन मिलेगा उसको हम लोग याद रखेंगे। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ mass m and radius r was kept on a smooth plane। ठीक है, ये कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। क्या हुआ, at what height from ground, at what height from ground a horizontal force or any horizontal force applied on it will make it to roll on floor। बोल रहा है कि कितना हाइट में एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करे तो ये रोल करना शुरू करेगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो और समझो, ठीक है।
चलो ऐसे सोचते हैं कि सपोज हम कहेंगे कि हियर इज द स्फीयर और जमीन से क्या हाइट में इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स देंगे, यहां पर भी दे सकते हैं, यहां पर भी दे सकते हैं, है ना, और यहां पर भी दे सकते हैं। आपको सोच के बताना है कहां पर फोर्स देने से ये रोल करेगा। पहले सोचते हैं अगर बी पे फोर्स देंगे, बी कहां है, एट दी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ दी सेंटर। अच्छा बी पे फोर्स देंगे तो क्या होगा, सोचो इसके ऊपर और क्या फोर्सेस है, एक वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन, वेट, आपका वाला फोर्स सारे तो सेंटर से पास हो रहे हैं। इफ दे आर ऑल पासिंग थ्रू द सेंटर, none of them will be able to produce any torque about the center। कोई टॉर्क नहीं बनेगा तो घूमेगा नहीं, क्या होगा, ये स्लाइड करके जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इट शुड रोल ऑन द फ्लोर, मतलब घूमते घूमते आगे जाना चाहिए, सेटिस्फाइंग द रिलेशन v is equal to ओमेगा r। ठीक है, तो सोचो अगर b से नीचे देंगे, b से नीचे देंगे तो मेरे फोर्स के चलते इस पॉइंट में टॉर्क बनेगा। वो कैसा टॉर्क बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा। ये स्फीयर उल्टा घूमेगा और फोर्स के चलते आगे जाएगा। और उल्टा उल्टा घूम के आगे जा रहा है उसको रोलिंग मोशन कहेंगे क्या, नहीं, इज नॉट ए रोलिंग मोशन, है ना। तो फिर पॉसिबिलिटी क्या रह गया, कहां पर पुश करना पड़ेगा, समवेयर अबोव द सेंटर, समवेयर अबोव द सेंटर हमें पुश करना चाहिए। यहां पर कहीं एक जगह पुश कर देंगे कोई एक फोर्स लगा के, एक तो ये फोर्स इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा और आगे भी मूव करवाएगा, तो ऐसे घूम घूम के आगे जा सकता है। तो पॉसिबल आंसर विल बी समवेयर हियर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, एग्जैक्टली कितने हाइट पे बताओ, ये पूछा है, हाइट पूछा, कितने हाइट पे पुश करेंगे कि ये रोल करेगा। चलिए सोचते हैं, हमारा फोर्स का दो इफेक्ट होगा, एक हुआ इसको पुश करेगा तो इसका लीनियर मोशन करवाएगा, और क्या है घुमाएगा तो रोटेशनल मोशन करवाएगा। तो सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इस सॉल्यूशन को एक फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे जो लोग जेईई ग्रुप में है। पहला हुआ एनालाइजिंग ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को अगर एनालाइज करेंगे तो हम कहेंगे क्या होगा इसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होगा फोर्स बाय मास, क्योंकि स्मूथ प्लेन है ना, दिया है म्यू 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये इज इक्वल टू m। हाँ ठीक, तो ये अब मूव करेगा ड्यू टू दिस फोर्स, ये मूव करेगा एक्सीलरेशन a में। एनालाइजिंग रोटेशन, अगर इसका रोटेशनल मोशन को एनालिसिस करेंगे तो क्या देखेंगे इसमें, देखिए तो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या देखने वाले हैं, यह घुमाने वाला है। व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट O, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हाइट अगर हम h माने हैं, ये अगर सेंटर है O, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इट इज r है h माइनस r, क्योंकि यहां से यहां तक r है, पूरा h है, ये r है, तो इट इज सेड h माइनस r, ये हो गया हाइट। अच्छा यहाँ पे अभी कौन कौन टॉर्क बनाएंगे, वेट तो नहीं बना सकता बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू, नॉर्मल रिएक्शन नहीं बना सकता बिकॉज दिस इज आल्सो पासिंग थ्रू, बस फोर्स ही बच गया। क्या टॉर्क बनाएगा, इट इज F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन h माइनस r, ये हो गया टॉर्क। इस टॉर्क के चलते ये चलेगा क्या, घूमेगा, घूमेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, O में सॉलिड स्फीयर है, वैल्यू तो याद होगा, कितना होता है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल डायरेक्सिस 2/5 mr स्क्वायर। तो अगर इतना सारा चीज आपको पता चल गया, क्या आप बता सकते हो कि क्या होगा उसका एंगुलर एक्सीलरेशन। अब ये घूमेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, इट इज टाउ
by I, torque by moment of inertia will give you the angular acceleration. तो this by this, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, तो चलो इसे लिखते हैं F into h minus r by 2 by 5 mr square. This will be the angular acceleration. हाँ सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये सबसे हमें मिलने वाला क्या है? हमें तो एज पता करना था। हाँ एज अभी यहाँ से मिलेगा। कैसे? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन का, और रोलिंग मोशन में v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? v इक्वल टू ओमेगा आर। ए और अल्फा में क्या रिलेशन होता है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो जैसे मुझे अल्फा का वैल्यू मिल गया, अब मेरा तो काम बन गया। हम बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन का। रोलिंग मोशन में ये ए क्या था यहाँ पर? हियर ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नहीं, न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे। wherever a force acts on a body, the center of mass moves with an acceleration f by m। अच्छा, और अल्फा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द सेंटर ऑफ मास। और हमें मालूम है कि फॉर रोलिंग मोशन, फॉर रोलिंग ए क्या होना चाहिए? अल्फा इंटू आर। वैल्यू डालते हैं एफ बाई एम इज इक्वल टू, इधर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 5/2, 2/5 था, 5 ऊपर गया, एफ इंटू एच माइनस आर बाय एम आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अल्फा, दैट इंटू आर। तो क्या मिला देखो तो, ये एफ एफ एम एम कैंसिल हो गया, क्या मिला? एक आर कैंसिल हो गया, क्या मिला? आर को इधर ले आओ, आपको मिलेगा ये 5 इंटू एच माइनस आर इज इक्वल टू 2r। 2r इज इक्वल टू 5 इंटू एच माइनस आर। तो इसमें से h निकालो, कितना आएगा? ये 5 पर किधर ले आओ, 7r बाय 5। अब ये अगर होलो स्फीयर नहीं होता, कोई डिस्क होता, कोई रिंग होता, कोई सिलेंडर होता, तो क्या करते? रिमेंबर एच का वैल्यू आएगा ऐसे। इन जनरल एच इज इक्वल टू बीटा आर। ये बीटा क्या है? बीटा इज ए टर्म व्हिच इज सेड एज 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये याद रखना, ये फॉर्मूला बड़े काम की है। ये एक टर्म है जो कि हरदम 1 से ज्यादा है, और ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आई भी तो समथिंग एम आर स्क्वायर होता है। मास और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन क्या? द एक्सिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। शेप के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन साइज। तो अगर आप देखोगे, ये फॉर्मूला को याद रखोगे, आपका काम बन जाएगा। कोई सॉलिड स्फीयर के लिए आई का वैल्यू क्या था? 2/5 एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 7/5। तो देखो 7r/5 हुआ। ये अगर होलो स्फीयर होता, आई का वैल्यू लिखते 2/3 एम आर स्क्वायर, तो 1 प्लस 2/3 होता 5/3। बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आप मुझे एक छोटा सा चीज बताओ। मैं अभी दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन। बताओ कि अगर ये मान लो एमसीक्यू में आ गया और आपको पूछा गया कि बताओ एक डिस्क रखा है, जस्ट फॉर क्वेरी आई विल से सपोज दिस इज व्हाट इज ए डिस्क का रेडियस दिया है r, और पूछा है कितना हाइट में इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स देंगे कि ये रोल करेगा। फाइंड एज, और ये डिस्क है, फाइंड एज, और ये म्यू 0 है। फाइंड एज फॉर व्हिच द डिस्क स्टार्ट्स रोलिंग।
सीधे सीधे आंसर बोलोगे, h इज इक्वल टू बीटा आर, आर का रेडियस है बीटा आर, और बीटा आप निकाल लोगे, बीटा क्या है 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, है ना। आई कितना है, आई इज डिस्क है, डिस्क के लिए क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, 1 प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, सो h इज इक्वल टू 3r/2। अगर 3r/2 हाइट में देंगे ये रोल करेगा, तो ये जितने लोग हायर एंट्रेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर स्कूल वाले डिस्क पूछ लिए, अगर आप फॉर्मूला डाल के कर सकते हो तो करो, या फिर यू गो फॉर द प्रोसेस आई फॉलोड। हॉलो स्फीयर के लिए, डिस्क के लिए, हर एक के लिए वही तरीका रहेगा। समझ में आ गया। बस इसमें कंडीशन याद रखना, द फ्लोर मस्ट बी स्मूथ, फ्लोर मस्ट बी स्मूथ। अगर फ्लोर स्मूथ होगा तो होगा a इज इक्वल टू अल्फा करेंगे तो ये रोलिंग मोशन होगा। फिर h इज इक्वल टू बीटा आर, आर क्या है रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी। समझ में आ गया। कोई बॉडी रोल करने का कंडीशन, कितना हाइट में पुश करने से रोल करेगा। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, हियर इज ए डिस्क, कोई डाटा इसके बारे में नहीं दिया, ना मास ना रेडियस ना कुछ। चलो अब चाहो तो हम रेडियस दे देते हैं, मास इसका m है, रेडियस इसका r है। अब ये क्या हुआ, जैसे ये थ्रेड इसके ऊपर ऊन हुआ था, छोड़ दिए तो ये डिस्क अभी गिरेगा तो ये घूमते घूमते गिरेगा। क्या आप लोग बता सकते हो कैसे घूमेगा ये गिरते वक्त, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या ऐसे घूम घूम के गिरेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते गिरेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इन फिगर शोन द डिस्क was allowed to fall find acceleration of the disk। अब ये कितना एक्सीलरेशन में गिरेगा, एक्सीलरेशन पूछा है, क्या दिया है, m इज मास ऑफ डिस्क, r इज रेडियस ऑफ डिस्क, ऐसे करके दिया गया है। अब ये घूमते घूमते गिरेगा, कितना एंगुलर कितना एक्सीलरेशन में ये गिरेगा हमें सोचना है। अगर हम इसको ध्यान से थोड़ा देखें, इस मोशन को थोड़ा एनालिसिस करें तो दिखेगा कि ये कुछ इसी लाइन पे ही घूम घूम के गिर रहा है। जब वो आके यहाँ पर पहुंचा होगा तो वो ऐसे घूम रहा होगा और ऐसे गिर रहा होगा, और जो पॉइंट यहाँ पर कांटेक्ट में थ्रेड के साथ, ये पॉइंट रेस्ट में रहेगा, बाकी घूम जाएगा। मतलब ये पॉइंट हरदम रेस्ट में रहता है। लगेगा कि एज दिस डिस्क इज रोलिंग ऑन दिस वर्टिकल लाइन, है कि नहीं? लगेगा कि एज द डिस्क इज रोलिंग ऑन द वर्टिकल लाइन। सो क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे द सिचुएशन इज सेम एज a rolling motion on the vertical line। ये हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, लग रहा है कि ये वर्टिकल लाइन में रोल करते हुए आ रहा है। चलिए इसका लीनियर मोशन को देखते हैं। लीनियर मोशन को अगर हम देखेंगे, हमें तो पूछा गया है एक्सीलरेशन, ये डिस्क अभी एक्सीलरेशन a में नीचे जा रहा है। हियर इज ए टेंशन T, हियर इज ए वेट mg and as it is rolling down there must be some pseudo force ma। ठीक है, pseudo force ma।
ठीक है, ये होगी बात। तो पता चल गया कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और रिलेशन तो मालूम है, T प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। कंसीडर रोटेशनल मोशन, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी ये डिस्क घूम घूम के नीचे आ रहा है, इसका वेट ऐसा है और ये घूम घूम के नीचे आ रहा है। कौन घुमा रहा है उसको? mg तो नहीं घुमा सकता, mg इज पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके चलते कोई टॉर्क नहीं बनेगा। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट डजंट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। तो फिर घुमा कौन रहा है? T घुमा रहा है। तो हम क्या कहेंगे? टॉर्क अबाउट O कौन बना रहा है? T। कितना बना रहा है? T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन T। अच्छा, जो घूम रहा है कौन? डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? हाफ m r स्क्वायर। तो फिर इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? टाउ बाय I, वैल्यू डाले तो 2t बाय mr। और हमें पता चल गया कि ये मोशन एक रोलिंग मोशन है। व्हाई? बिकॉज दिस पॉइंट वाज हैविंग नो वेलोसिटी। ये पॉइंट का कोई वेलोसिटी नहीं रहता है, ये रहते हुए फिक्स, ये गिर जाता है। ये आपको विजुअलाइज होना चाहिए। दिस पॉइंट इज नेवर मूविंग, ये रहेगा क्योंकि थ्रेड तो इतना ही लंबा है ना, थ्रेड का ये पॉइंट मूव नहीं करा, और वैसे भी थ्रेड तो एकदम ही मूव नहीं करा। थ्रेड का ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो? 0। थ्रेड इज नॉट मूविंग, द डिस्क इज मूविंग। अच्छा, ये रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन है, और डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन और ए हमें पता चल चुका है। क्या इनमें कोई रिलेशन है? हाँ है। फॉर रोलिंग क्या कहेंगे? ए मस्ट बी इक्वल टू अल्फा, दैट इज ए इज इक्वल टू 2t बाई mr इंटू r, दैट इज इक्वल टू 2t बाई m। thus m को इधर ले आओ, ma इज इक्वल टू 2t। call it equation number 2। I analyze the linear motion, I analyze the rotational motion, developed two equations involving a and t। तो t के जगह फिर डाल दो ma by 2। putting in equation 1, putting in equation 1 क्या मिला? कहेंगे मिलेगा t के जगह ma by 2, ma by 2 प्लस ma, ये छोटा है बड़ा है अपनी मर्जी से होते रहते हैं, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू mg। कितना इंटरेस्टिंग है देखो, 3ma by 2 इज mg और a इज इक्वल टू 2g by 3। मिल गया आंसर। सो द एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी 2g by 3। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग रोलिंग मोशन को एक प्योर ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास बना के दो इक्वेशन बनाए और उसको सॉल्व किए। हम आपको पहले भी बोले थे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था ये कि आई कैन कंसीडर दिस मोशन इज ए प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट मतलब जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा, ये पॉइंट। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा करके देखते हैं, आसान होता है डिफिकल्ट होता है। लेट अस थिंक। ये रोलिंग मोशन होगा, ये अगर रोलिंग मोशन होगा तो चलो सोचते हैं, रोलिंग मोशन होगा तो कुछ ऐसे होगा। सेकेंड मेथड फॉर द सेम क्वेश्चन, आई कैन से body in rolling motion is undergoing pure rotation about this point। इस एक्सिस में एक्सीलरेशन अल्फा में जा रहा है, एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन अबाउट दिस एक्सिस? कौन टॉर्क बना रहा है? mg बना रहा है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम कहेंगे रोलिंग
can be considered as pure rotation. बुक में नहीं दिया, मतलब आपका स्कूल बुक में नहीं दिया है. About an axis through O. अच्छा, प्योर रोटेशन. तो जो फोर्सेस आ रहे हैं इसके ऊपर, टी आ रहा है, जी आ रहा है. ओ पॉइंट को ओ लिए थे, इसको भी ओ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको पी ले लेते हैं. अबाउट पॉइंट पी. ठीक है. व्हाट इज द टॉर्क अबाउट पी? हु इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क? अब तो टेंशन नहीं बना सकता, तब टेंशन ओ में बना रहा था, एमजी नहीं बना रहा था, लेकिन पी में कौन बनाएगा? पी में तो टॉर्क बनाने वाली चीज रह गया सिर्फ एमजी. टी तो टॉर्क नहीं बना सकता, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन इज पासिंग थ्रू पी. तो कितना टॉर्क बनेगा? mg इंटू आर. अच्छा, ये बन गया टॉर्क. इसके चलते डिस्क घूमेगा, घूमेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी. पी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे टाउ आई अल्फा. ऑल दी थ्री थिंग्स आर टू बी कैलकुलेटेड अबाउट द सेम एक्सिस. टॉर्क इस एक्सिस में निकाल दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में. अब इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस एक्सिस में हमें मालूम है कितना होता है, हाफ ए मास स्क्वायर. एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो इस एक्सिस में पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज ICM प्लस mh स्क्वायर वाला लफड़ा. क्या लगाएंगे? हाफ m r स्क्वायर हो गया. ICM प्लस m इंटू h स्क्वायर मतलब r स्क्वायर. तो कितना हो गया ये? 3mr स्क्वायर बाई 2. अच्छा, तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट पॉइंट P क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन इज टाउ बाई आई. करिए क्या हो रहा है? mgr बाई दिस हो गया 2g बाई 3r. अच्छा, तो लीनियर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? वो तो होता है अल्फा इंटू आर 2g बाई 3. देखो मजे मजे में आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बन गया सेकंड मेथड में. बाय जस्ट इंटरप्रेटिंग दैट रोलिंग मोशन इज ए प्योर रोटेशन अबाउट द पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग, है ना? तो ऐसे भी आप सोच सकते हो. सोचने की लाखों तरीके हैं, आप कैसे भी सोच सकते हो. ठीक है ना? तो ये कोचिंग भी हम लोग अभी देख ली. तो रोलिंग के रिलेटेड कुछ कोचिंग हम अभी किए, जिसमें हमें पता चल गया क्या कि कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, मतलब इट विल सैटिस्फाई द कंडीशन v इक्वल टू ओमेगा और a इक्वल टू r अल्फा. तो हम कहेंगे बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है. ठीक है ना? ठीक है, इतना समझ में आया. नाउ वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. विल सी एनर्जी इन रोटेशनल मोशन.